यस, गुड मॉर्निंग। नौ कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में 3 टॉपिक है। 10th के सीबीएसई सिलेबस में 3 टॉपिक्स है। ये टॉपिक ये है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, टैंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। ये 3 टॉपिक में से ये जो सेशन है आप लोग का, जो करंट सेशन है 2020-21 यानी मार्च 2021 में जो जितने बच्चे एग्जाम देंगे मार्च 21 में, उनका सिलेबस थोड़ा सा क्योंकि रिड्यूस हुआ तो उनके सिलेबस में ये फर्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट है, थर्ड टॉपिक टैंजेंट ऑफ अ सर्कल है, लेकिन सेकेंड टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। याद रखिए, सेकेंड टॉपिक इस सेशन में 2021 2020-21 एंड 21 मार्च में जितने बच्चे एग्जाम देंगे उनके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। लेकिन क्योंकि 10th के सीबीएसई के जो बैचेस के पहले हुई और बाद में भी जो बैचेस होगी उसमें ये टॉपिक रहेगा। और जितने बच्चों को 11-12 में JEE का प्रिपरेशन करना, उनका मैथ्स परफेक्ट चाहिए, तो वो सारे बच्चे भी ये टॉपिक कर लेंगे, लेकिन बोर्ड में ये नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन के 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट है, टैंजेंट्स ऑफ अ सर्कल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है इस बैच के लिए। लेकिन जितने बच्चों को मैथ्स परफेक्ट करना, स्ट्रॉन्ग करना, 11-12 में JEE का प्रिपरेशन करना, वो भले ये टॉपिक नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हम ये टॉपिक्स के वीडियोस बनाएंगे, लोड भी करेंगे, आप इसको परफेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ सबसे पहली चीज, अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स, सबसे पहले जो सीट सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इनफैक्ट एक चैप्टर आप पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रायंगल्स करके, यू विल स्टडी वन चैप्टर दैट इज नथिंग बट ट्रायंगल्स, वो भी आपके सिलेबस में, वहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स आप पढ़ाएंगे। आप सिमिलर ट्रायंगल्स आपको हम बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में याद रखिए, सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसे। सिमिलर का मतलब क्या होता है? दिखने में एक जैसे। जैसे एक आसान एग्जांपल, अगर आप अपना सपोज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकालेंगे, आप खुद अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकालेंगे, सो आप जो खुद हैं और फोटोग्राफ, अगर दोनों का आप फेस चेक करेंगे तो चेहरा एक जैसे दिखेगा, चेहरा एक जैसे, लेकिन आपका चेहरा बड़ा है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में एक्चुअली चेहरा छोटा रहेगा। यानी दो ऐसी चीज जो दिखने में एक जैसे है लेकिन साइज छोटा बड़ा। जैसे आपका फेस, ओरिजिनल फेस बड़ा है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में जो आपका फेस वो छोटा है, लेकिन जिस तरीके से आपके नाक नक्शे हैं, जो भी आपके फीचर्स है, सेम फीचर्स है एक्चुअली आपके फोटोग्राफ में। यानी आपका चेहरा बड़ा, फोटोग्राफ में चेहरा छोटा, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे, इसको बोलते हैं सिमिलर। तो सिमिलर का सिंपल एग्जांपल क्या है कि आपका खुद का फेस और आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में जो फेस है, दोनों दिखने में एक जैसे है, लेकिन आपका फेस बड़ा और ये फोटोग्राफ में छोटा, यानी साइज छोटा बड़ा। तो दो ऐसी चीज जो दिखने में एक जैसे है लेकिन साइज में छोटा बड़ा, उनको बोलते हैं सिमिलर। सिंपल एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल, सपोज एक बड़ा एलिफेंट है और उसका छोटा सा बेबी। एक एलिफेंट है और उसका छोटा सा बेबी, अगर आप देखेंगे एलिफेंट जो बड़ा है और उसका बेबी एक जैसे दिख रहे, लेकिन एलिफेंट बड़ा है, बेबी छोटा है, इनको क्या बोलेंगे? सिमिलर। और दूसरा एक वर्ड रहता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर मतलब क्या? दो ऐसी चीज जो दिखने में एक जैसे है लेकिन साइज अलग अलग है, उसको बोलते हैं सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंट मतलब दो ऐसी चीज जो दिखने में एक जैसे और साइज भी सेम है। दिखने में एक जैसे यानी सिमिलर में सिर्फ एक कंडीशन है, दो ऐसी चीज जो दिखने में एक जैसे है। ठीक है, लाइक इसी एक कंडीशन है सिमिलैरिटी के लिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 कंडीशन, दो ऐसी चीज जो दिखने में एक जैसे हैं और साइज भी सेम है। सिंपल एग्जांपल, अगर आप अपना चेहरा देखेंगे मिरर में, अगर आईने में आप अपना चेहरा देखेंगे तो जितना बड़ा फेस आपका है, सेम फेस आपको मिरर में दिखेगा। यानी दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो दिखने में भी एक जैसे है और साइज भी सेम है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस है। सिमिलर मतलब दो चीज जो दिखने में एक जैसे है लेकिन साइज छोटा बड़ा, यानी सिमिलर के लिए एक कंडीशन है, दो चीज जो दिखने में एक जैसे, उसको बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, लाइक साइज इक्वल हो सकता, नहीं हो सकता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 कंडीशन, दो चीज जो दिखने में एक जैसे और साइज भी सेम, दिखने में एक जैसे साइज भी सेम, दे आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट। तो इनफैक्ट ट्रायंगल चैप्टर्स में इसको और आप डिटेल में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट, ये पढ़ेंगे। अभी हमको कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, तो हमारी हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। इस सेशन में 21 मार्च में जितने बच्चे एग्जाम देंगे उनके सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में टॉपिक नहीं है, लेकिन जिनको मैथ्स 11-12 में रखना वो टॉपिक कर लिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सो आई विल बी टेकिंग वीडियोस और वीडियोस अपलोड भी करेंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में फर्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1, सॉल्व एग्जांपल है ये, सॉल्व एग्जांपल RD शर्मा का, इलस्ट्रेशन 1 पेज 9.5। तो सॉल्व एग्जांपल भी आपको करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराएंगे, आई विल टेक इट।
सो पेज 9.5 है, क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप क्वेश्चन आर डी शर्मा की बुक में देख सकते हैं। यानी आपको एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी, एक ट्रायंगल जिसमें ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर, बी सी की 5, ए सी की 6। उसके बाद ट्रायंगल एबीसी बनाने के बाद आपको एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जो ट्रायंगल एबीसी जैसे ही दिखे, यानी सिमिलर ट्रायंगल, क्या बोलेंगे उसको, दैट इज समथिंग बट सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी, उसके सारे साइड्स के डायमेंशंस यानी लेंथ दिए हैं कि ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। और ये ट्रायंगल बनाने के बाद हमको उसके जैसे दूसरा ट्रायंगल बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल जिसको बोलेंगे, उसके जैसे दूसरा ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट नहीं, पता है अगर कॉन्ग्रेंट तो ट्रायंगल एबीसी जो रहेगा बिल्कुल वही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट भी हो गया। तो सिमिलर मतलब क्या, ट्रायंगल उसके जैसे बनाना है लेकिन साइज छोटा बड़ा, ठीक है। एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है और जो नया ट्रायंगल है, नया ट्रायंगल, उसके साइड्स का रेशो दिया है, ठीक है, 2/3, ये वर्ड दिया 2/3 उसको बोल सकते हैं, या 2/3 बोल सकते हैं, और 2:3 लाइक दिस। यानी जो नया ट्रायंगल है उसका साइड्स, उसके साइड का रेशो पुराने ट्रायंगल के कंपेरिजन में 2/3 लाइक इसी रेशियो। तो हमेशा आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दी रहेगी, एक ट्रायंगल कौन सा बनाना है, उसके डायमेंशन, या तो ट्रायंगल का कोई एंगल दिया रहेगा, साइड्स दिया रहेगा। यानी ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे 6 चीज रहती, ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ रहती है और 3 एंगल्स रहते हैं। कितनी चीज एक्चुअली 6, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ, 3 लेंथ, ए बी की लेंथ, जैसे यहाँ तीनों साइड की लेंथ दिया, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ, ए सी की लेंथ, 3 साइड्स की लेंथ और 3 एंगल्स, यानी टोटल एक्चुअली 6 पैरामीटर्स। ये 6 में से कोई 3 पैरामीटर्स आपको दे रहेंगे, जैसे यहाँ पे तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स दे दिया, तीनों साइड्स, तो तीनों साइड्स, कहीं पे 2 साइड्स 1 एंगल रहेगा, कहीं पे 1 साइड 2 एंगल रहेगा, लेकिन तीनों अगर एंगल है तो ड्रॉ करना मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स आएंगे, इसलिए नॉर्मली आपको कोई एक ना एक साइड दिया रहेगा। सही, ये इलस्ट्रेशन 1 पेज 9.5, हमको ट्रायंगल एबीसी बनाना है जिसमें ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ए सी की 6 सेंटीमीटर, और उसके जैसे दूसरा एक ट्रायंगल बनाना, सिमिलर ट्रायंगल, जिसके नए ट्रायंगल के जो साइड्स है उसका रेशो पुराने ट्रायंगल के कंपेरिजन में 2/3 रहना चाहिए, मतलब 2/3 रहना चाहिए ना। पहले आपको हम रफ में बता रहे फिगर कि कैसे बनाना रफ, बाद में उसी का कंस्ट्रक्शन फेयर में बताएंगे। रफ में देखिए क्या करना है ऐसे, तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप क्या, ट्रायंगल एबीसी, 3 स्टेप्स है लाइक दिस। सबसे पहले आप बनाएंगे गिवन ट्रायंगल, यानी फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, जो रेशो दिया इस रेशो के हिसाब से आपको एक स्केल, यू हैव टू ड्रॉ स्केल, स्केल लाइन। ये स्केल लाइन कैसे बनाएंगे, उसके एक स्केल लाइन। और नंबर 3 आपको उसके बाद बनाना है न्यू ट्रायंगल, उसके बाद न्यू ट्रायंगल, न्यू सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं, न्यू सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। न्यू सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे विद शीट, तो 3 स्टेप्स है। पहले ट्रायंगल एबीसी जो दिया वो बनाएंगे, बाद में एक स्केल लाइन बनाना पड़ेगा रेशो के हिसाब से, और बाद में न्यू सिमिलर ट्रायंगल। ये जो स्केल लाइन है इट डिपेंड्स ऑन द रेशो, जो 2:3 दिया ना रेशो, उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा विद शीट। ये 3 स्टेप्स। सो देखिए शीट रफ में, तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी, बताइए ट्रायंगल एबीसी कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। ट्रायंगल एबीसी के साइड्स दिए हैं, सो यू हैव टू यूज दिस स्केल, ठीक है, आपको स्केल यूज करना है ना। इसमें एबीसी में सपोज आई एम अज्यूमिंग कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, आप कहीं भी ले सकते हैं। किसी ने ए यहाँ लिया, बी यहाँ, सी यहाँ, करेक्ट है, बट आई एम टेकिंग सपोज ए बी लाइक दिस। नाउ ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो स्केल यूज करके आप मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर लाइक दिस। नाउ 4 सेंटीमीटर की लाइन बहुत छोटी हो जाएगी, इसे थोड़ी हम बड़ी बना रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी, तो स्केल यूज करके आप मेजर करेंगे ए बी कितना, एक्चुअली 4 सेंटीमीटर। यू हैव टू मेजर ए बी। तो सपोज यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग दिस इज ए बी, ये रफ है ए बी, इसकी लेंथ कितनी, दिस नथिंग बट 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, दिस आती। इसके बाद BC 5 और AC 6, BC कितना 5 और AC क्या है 6। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आप करेंगे वो राउंडर यूज करके, एग्जैक्ट करेक्शन बाद में बताएंगे, राउंडर यूज करके आप क्या करेंगे, BC 5 है, सो यहाँ पे इसको 0, ये पॉइंटेड एंड को 0 पे रखेंगे और ये रखेंगे 5 पे, इसको रखेंगे 0 पे और इसको रखेंगे 5 पे लाइक दिस। हम जानबूझ के थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, आप एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, ये पॉइंटेड एंड को रखना पड़ेगा 0 पे और इसको रखना पड़ेगा 5 पे। और BC, देखिए BC मतलब B से, यहां से आपको एक आर्क बनाना पड़ेगा, यहां से यू हैव टू ड्रॉ आर्क, यू हैव टू ड्रॉ आर्क। तो यहां पे रख के आप आर्क बनाएंगे, एग्जैक्ट आपको हम बताएंगे, रफ फिगर है। आर्क बनाएंगे, कितना आर्क है एक्चुअली 5 सेंटीमीटर का आर्क, ये 5 सेंटीमीटर वाला आर्क। और बाद में फिर AC 6,
अब यही पॉइंटेड एंड को रखेंगे 0 पे और ये 6 पे, AC 6, और बाद में ये A पे रखेंगे क्योंकि AC है इसलिए A से, BC तो B से, BC कहाँ से, B से, और AC कहाँ से, A से। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का आर्क इसको कट करेंगे। तो ये आर्क हमारे जो है ये है 6 सेंटीमीटर की, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा C आ गया। अब इसको कनेक्ट कर देंगे A के साथ भी, इसी को कनेक्ट कर देंगे हम B के साथ भी, ये ट्राइंगल ABC आ जाएगा, दिस ट्राइंगल ABC। ठीक है, शॉर्ट में रफ में हम बता रहे। तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल ABC, उसमें AB ड्रॉ कर लिए पहले यूजिंग स्केल AB 4 सेंटीमीटर, फिर BC 5, तो राउंडर यूज करके 5 सेंटीमीटर मेजर करके आर्क बनाएंगे, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बाद में AC 6, तो यहाँ राउंडर यूज करके फिर से आर्क बनाएंगे 6 का, और दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट होगी हमारा पॉइंट C आ जाएगा, इसको कनेक्ट करेंगे A के साथ B के साथ। अब ये हमारा ट्राइंगल ABC आ गया। पहला स्टेप, सबसे पहले ट्राइंगल ABC बनाना है। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, स्केल लाइन। नो, स्केल लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो रेशो दिया उसके साथ साथ नया ट्राइंगल बनाना है, नया ट्राइंगल इस रेशो, स्केल लाइन। नो, स्केल लाइन में देखिए क्या करना है, रेशो हमको दिया है, रेशो हमको देखना पड़ेगा। तो रेशो दिया 2:3। नो, इसके पहले डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अगर एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक रेशो 2:3 में डिवाइड करना है, सपोज 2:3 डिवाइड, तो वहां पे भी देखिए ऐसे स्केल लाइन ड्रॉ करते थे आप। यहाँ पे स्केल लाइन जिसमें आर्क रहता था, स्केल लाइन जिसमें आप क्या बनाते थे एक्चुअली यहाँ पे आर्क। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्क कितना बनाते, अगर यहाँ रेशो दिया 2:3, यहाँ रेशो दिया 2:3, तो क्या करना पड़ता है, दोनों नंबर को ऐड करते थे हम, 2 + 3 = 5, दो नंबर को ऐड करते थे 5, और यहाँ पे बनाना पड़ता 5 आर्क, 1 2 3 4 एंड 5, और बता देते ये 5 आर्क। लेकिन यहाँ फर्क है, यहाँ पे अगर रेशो दिया 2:3, दोनों में से देखना पड़ता बिगर नंबर कौन सा है। तो बताइए 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 3 इज अ बिगर नंबर। यहां पे क्या करना पड़ता था, रेशो के दोनों नंबर जैसे 2:3 थे, दो नंबर को ऐड करना पड़ता, 2 + 3 5, और जितना आंसर आता है ना उतने आर्क बनाते। तो 5 आर्क बनाना पड़ता है यहाँ पे, यानी A1 A2, डिफरेंस बताने के लिए सिर्फ बता रहे आपको, A3 A4 A5। यहाँ पे अगर रेशो 2:3 दिया तो उसमें देखना पड़ता बड़ा नंबर कौन सा है ना। हो सकता है कि बड़ा नंबर आपको सेकंड नंबर वाला बड़ा हो या फर्स्ट नंबर, उससे फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा नंबर आपको पहले दिया कि बाद में, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो भी बड़ा नंबर देखना है। तो बताइए बिगर नंबर कौन सा है, 3, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो 2:3 में 3 इज द बिगर नंबर, और ये बिगर नंबर जरूरी नहीं कि बाद वाला रहेगा, पहले वाला भी हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 आर्क। सो दोनों में डिफरेंस अच्छे से देख लिए। यहां रेशो के नंबर को ऐड करना है, जितना आंसर आएगा उतना आर्क। यहां रेशो दिए गए उसमें देखना पड़ता है बड़ा नंबर कौन सा है, और जो भी बड़ा नंबर जैसे 2:3 में 3 है, तो यहाँ 2 और 3 को ऐड नहीं करना है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिए। यहाँ बड़ा नंबर जो रहेगा 3 बड़ा नंबर है, बिगर नंबर उतने आर्क, 3 आर्क। यहाँ पे आप इसका स्केल लाइन, यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन, जैसे आप इसके पहले बना देते हैं वैसे यूजिंग स्केल लाइन बनाएंगे। बाद में यहाँ पे राउंडर से आप या कॉम्पस यूज करके आप आर्क बनाएंगे। कितने आर्क बनाने पड़ेगा यहाँ पे, 3 आर्क। यहाँ पे कितने आर्क है, 5। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिए, ठीक है, दिस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड करना है, जो पहला टॉपिक आपने किया डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, उसमें नंबर ऑफ आर्क में क्या करना पड़ता था, रेशो के दोनों नंबर को ऐड करके जो आंसर आता है उतने आर्क। लेकिन अगर एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो उसमें जो रेशो दिया है उस रेशो में 2 नंबर में देखना पड़ता है बड़ा नंबर कौन सा है, और जो भी बड़ा नंबर को ऐड नहीं करना, यहाँ दोनों ऐड करना है, यहाँ ऐड नहीं करना है, ठीक है। दिस जो बिगर नंबर है 3, उतने आर्क बनाना पड़ेगा यूजिंग, ठीक है, कॉम्पास यूज करके। ऐसा आप कोई भी मेजरमेंट लेके ऐसे 3 आर्क बनाएंगे। सो ये आर्क का नाम हो जाएगा A1 A2 A3। अभी हम रफ बता रहे हैं आपको, आई एम टेकिंग दिस रफ, ठीक है, फिर उसके बाद बताएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे सेट। सो यहाँ पे स्केल लाइन 2:3, तो बिगर नंबर यहाँ पे 3 है, तो 3 आर्क यहाँ बना दिया। इसके बाद न्यू सिमिलर ट्राइंगल। अब न्यू सिमिलर ट्राइंगल कैसे बना, जैसे नो रेशो 2:3 दिया, 2:3 या उसको 2/3 बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 2:3, 2/3, इसको 2/3 भी बोलेंगे, इसी को 2:3 भी बोलेंगे, इसको 2/3 भी बोलेंगे। तो आप हमेशा इस फॉर्म में लिख लिए 2/3। ना अब इसके बाद बताइए, एक ट्रायंगल तो हमारा हो चुका है, ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ओल्ड ट्रायंगल, ये ओल्ड ट्रायंगल। अब हमको क्या बनाना है, एक न्यू सिमिलर ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू ट्रायंगल अभी हमको बनाना है। अब न्यू ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, उसमें एक पॉइंट याद रखिए, याद रखने का सिर्फ मेथड बता रहे हैं। यानी जो रेशो हमको दिया है, इसमें ऊपर के नंबर को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे के नंबर को बोलेंगे डिनोमिनेटर। शॉर्ट में लिख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर।
इज इट क्लियर? तो याद रखने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। नो, न्यूमरेटर में आता है n, न्यूमरेटर में आता है n और न्यू ट्रायंगल में भी आता है n। सो यहां पे जहां पे n आ रहा मतलब न्यूमरेटर लाइक दिस, तो यार नंबर हमको यूज करना पड़ेगा न्यू ट्रायंगल के लिए, याद रखने के लिए ये यूज करना पड़ेगा न्यू ट्रायंगल के लिए। और डिनोमिनेटर में आता है d और ओल्ड में भी आता है d, ओल्ड में आखिर में d है d, तो इसको यूज करना पड़ेगा हमको ओल्ड ट्रायंगल के लिए। ये सिर्फ याद रखने के लिए, इट इज ओनली फॉर रिमेंबरिंग एक्चुअली, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जो भी हमको रेशो दिया है उसमें न्यूमरेटर वाला नंबर किसके लिए यूज करेंगे? न्यूमरेटर n से और न्यू ट्रायंगल भी n से, याद रखने का सिर्फ टेक्निक है ये, ठीक है। सो न्यूमरेटर वाला नंबर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए और डिनोमिनेटर वाला नंबर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे ये देखिए ओल्ड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी ओल्ड है, नया हम बनाएंगे बाद में। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर यूज करना, ओल्ड ट्रायंगल में क्या यूज करना? 3, यानी इसके साथ हम 3 कनेक्ट कर दिए, जो ट्रायंगल के बी के साथ में आप कनेक्ट कर दिए, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी ओल्ड ट्रायंगल है। जो पहले हमने बनाया इसको बोलेंगे ओल्ड, अभी हम जो बनाने वाले उसको क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड एज न्यू। जी सर, यहां जो रेशो दिया 2/3, इसमें इसको 2 को बोलेंगे, ऊपर के नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर भी n से, न्यू ट्रायंगल भी n से, तो न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे, मतलब 2 यूज करेंगे हम न्यू ट्रायंगल के लिए। और डिनोमिनेटर इसमें d आ रहा है, ओल्ड में भी d आता है, तो डिनोमिनेटर नंबर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। तो हमारा देखिए ओल्ड ट्रायंगल एबीसी अभी नया बना नहीं, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको? 3। यहां पे देखिए 3 को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद अब न्यू ट्रायंगल बनाएगा और न्यू ट्रायंगल में क्या यूज करना है हमको? न्यूमरेटर, मतलब 2 यूज करना है न्यूमरेटर में। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे एसिड, जो A2 है, A2 यहां से आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, बिल्कुल सेम जैसे देखिए आप रेलवे ट्रैक देखिए तो 2 ट्रैक ऐसे पैरेलल में जाती रहती है, ठीक है। जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ट्रैक अगर कम ज्यादा हो गई तो ट्रेन डिरेल हो जाएगी। इसलिए रेलवे के जो ट्रैक्स है, 2 ट्रैक्स जिस पर ट्रेन चलती है लाइक दिस, तो दोनों एक्चुअली पैरेलल रहती। अब इसके बाद में न्यूमरेटर में 2 है, न्यू ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? A2 लाइक दिस। सो न्यूमरेटर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए और डिनोमिनेटर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। और यहां से क्या करना पड़ेगा? 2 पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? एक ही जो हमारा BA3 है, BA3 इससे पैरेलल, यानी एक लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी पैरेलल लाइंस कैसे बनाते हैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन आपको हमने बताया था, लेकिन हम बताएंगे क्या करना पड़ता है उसमें। कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बनाना है, सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बनाना है, फिर ये 2 पॉइंट्स को हम मेजर करते हैं, ये 2 पॉइंट्स को यूजिंग कंपास, और वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे भी आप आर्क बनाएंगे लाइक दिस। ये पैरेलल लाइन, दोनों एंगल इक्वल लाइक दिस। ये हो गया B, इस पॉइंट को बोलेंगे B डैश, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? B डैश। तो एक पैरेलल लाइन कौन सी? जो BA3 है उससे पैरेलल B डैश A2। उसके बाद अब ये पॉइंट B डैश आ गया। अब ये जैसे लाइन है BC, उससे पैरेलल लाइन एक और बनाएंगे, उसमें भी सेम, जितना भी ये आर्क है सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बनाएंगे और ये दोनों आप मेजर करेंगे यूजिंग कॉम्पास, और वही यहाँ पे आर्क बना के, तो ये B डैश हो गया। दिस नथिंग बट C डैश। दिस द रफ फिगर, ये आपको हमने बताया। अभी हम फेयर फिगर यहाँ पे बता रहे हैं, आई एम टेकिंग द फेयर फिगर। तो अभी आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जो आपने इसके पहले टॉपिक किया, एक लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड करना है, वहां रेशो के दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता है। 2:3 है तो 2 + 3 5, और 5 आर्क बनाना पड़ता। यहां अगर सपोज रेशो दिया 2:3 तो यहां ऐड नहीं करना पड़ता, बल्कि दोनों में जो भी बड़ा नंबर है, भले वो नंबर सेकंड नंबर है या फर्स्ट नंबर, जो भी बिगर नंबर है जितना भी, तो बिगर नंबर यहाँ 3 है तो जितना भी बिगर नंबर उतने आर्क बनाना है लाइक दिस। उसके बाद जो हमारा रेशो दिया उसमें न्यूमरेटर यूज करेंगे हम न्यू ट्रायंगल के लिए, न्यू ट्रायंगल जिसमें B डैश C डैश आ रहा है, और डिनोमिनेटर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए जो हमने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था ना। ये रफ फिगर हो गया। अब फेयर फिगर आई एम गिविंग इट। फेयर फिगर कैसे बनेंगे एग्जैक्ट आई एम टेकिंग इट। यस, सेम क्वेश्चन जिसका हमने रफ फिगर अभी आपको बताया, सेम क्वेश्चन का देखिए फेयर में ड्रॉ करेगा। अच्छे से ध्यान दिए, जिस तरीके से हम ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स ही ऐसे है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। यानी कितने स्टेप्स है? एक्चुअली 3 स्टेप्स यहाँ पे लिखा है। सेम स्टेप देखिए यहाँ पे हम दोबारा लिख रहे हैं। सो पहले हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा गिवन ट्रायंगल है, गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सो गिवन ओल्ड ट्रायंगल AB, सबसे पहले स्टेप ये, सबसे पहले पुराना जो ट्रायंगल ABC जिसका मेजरमेंट दिया कि AB 4, BC 5, AC 6, सबसे पहले ये बनाएंगे नंबर 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप, अब जैसे हम एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए, दिस इज कॉल्ड स्केल लाइन, जो आर्क वाला है इसको बोलते हैं स्केल लाइन। इसके बाद बनाएंगे हम स्केल लाइन, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेशो के ऊपर।
इसमें रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो 2:3 और 2/3। और नंबर 3 इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे न्यू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, A, B', C'। देखिए ट्राइंगल का नाम, ओल्ड ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC, बाहर वाला, A से B, B से C, C से ये ABC। और नया ट्राइंगल कौन सा? A। अब इस ये B है तो ये B नहीं हो सकता, इसलिए A, B', C', यानी A दोनों में कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में एक्चुअली A कॉमन है, लेकिन ओल्ड ट्राइंगल में यहाँ B है, यहाँ B' है, यहाँ पे C, यहाँ पे C'। तो ओल्ड ट्राइंगल का नाम A से B, B से C, C से A, B, C। और न्यू ट्राइंगल A से B', B' से C', C' से A, B', C'। तो न्यू ट्राइंगल हमको बनाना A, B', C'। ये 3 स्टेप्स है। अभी 3 स्टेप्स में देखिए, सबसे पहले स्टेप ओल्ड ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ओल्ड ट्राइंगल कैसे बनाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहेगी। जैसे यहाँ ट्राइंगल के तीनों साइड्स दिए कि AB 4 सेंटीमीटर चाहिए, BC 5 चाहिए, AC 6 चाहिए। कहीं पे ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ किया गया, एंगल दिया रहेगा। तो जैसे भी आप ट्राइंगल जो इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन यूज करके पुराना ट्राइंगल हम बनाएंगे, जिसका नाम ABC के अलावा कोई भी नाम हो सकता, XYZ PQR, इट कैन बी एनी नेम, आई एम यूजिंग सपोज ABC। तो सबसे पहले ओल्ड ट्राइंगल ABC बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप, ये पहले स्टेप कर रहे हैं। उसके लिए नो ट्राइंगल कभी भी आप बनाएंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या, आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। कौन सा? ट्राइंगल की जो बाकी जो लाइन है वो नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सपोज आई एम ड्राइंग AB = 4 सेंटीमीटर। तो यूजिंग स्केल यूज करके आपको ड्रॉ करना, क्या ड्रॉ करना है? एक्चुअली AB = 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे बहुत छोटी जाएगी, इसलिए हम जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो दिस इज सपोज A, दिस इज B। इसकी लेंथ कितनी? दिस इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यूजिंग स्केल आप एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर बनाएंगे, हम छोटी नहीं बना रहे, जानबूझ के दिखने में परेशानी आएगी। तो यूजिंग स्केल आप AB ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो हमारा AB ड्रॉ हो गया पहले 4 सेंटीमीटर, AB = 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बाकी दो साइड्स BC 5 है, AC 6। अब यहाँ BC यहाँ मत ड्रॉ करिए, ऐसे BC 5 A6 मत ड्रॉ करिए, बल्कि BC कैसे ड्रॉ करेंगे? यानी हमारे ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स आ गए, A आ गया है, B आ गया है, अब C चाहिए हमको, C। लेकिन यहाँ साइड्स दिया कि BC 5 आना चाहिए, AC 6 आना चाहिए, तो अब हमको आर्क बनाना पड़ेगा। और आर्क कैसे बनाएंगे? जैसे दिस इज योर कॉम्पास। नाउ BC कितना है? 5। सो कॉम्पास कैसे यूज करेंगे? इसका जो शार्प एंड है, लाइक दिस जो टिप है, शार्प एंड, इसको रखें 0 पे, स्केल में 0 पे। और BC 6 है, इसको रखेंगे 0 पे और इसको रखेंगे 6 पे। इसको रखेंगे 0 पे और इसको रखेंगे 6 पे। हम जानबूझ के थोड़ा बड़ा ले रहे हैं क्योंकि फिगर हमको बड़ा ड्रॉ करना ताकि आपको दिखे। सो BC 5 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर कैसे? ये शार्प वाला जो एंड है इसको रखेंगे कहाँ पे? 0 पे। और ये जो पेंसिल या चौक है इसको रखेंगे 6 सेंटीमीटर, इसके लिए यूज करके 6। और फिर BC हमारा 6, तो ये पॉइंट B, देखिए टिप कहाँ पे रखेंगे? क्योंकि BC है, BC तो C तो हमको मालूम नहीं है, AB में से B मालूम है, C मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पे टिप को रखेंगे B पे और ये 6 सेंटीमीटर के यहाँ पे हम आर्क बना लेंगे। सो क्या किया? BC हमारा 5 सेंटीमीटर चाहिए, उसके लिए शार्प एंड को रखा 0 पे और इसको रखा 5 सेंटीमीटर पे, इसको रखा 5 और ये शार्प एंड को B पे रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क। सो ये आर्क कितने सेंटीमीटर का आर्क है? 5 सेंटीमीटर। BC, इज इट क्लियर? सो पॉइंटेड एंड कहां पे रखेंगे? 0। ये कहां रखेंगे? 5। और बाद में पॉइंट B पर ये पॉइंटेड एंड रख के यहां पे 5 सेंटीमीटर का आर्क। इसके बाद हमारा AC चाहिए 6, AC। अब ये देखिए 6, ये 5 थे, ये 6, अब AC 6। तो फिर से ये पॉइंटेड एंड को कहां रखेंगे? 0 पे और इसको रखेंगे 6 पे। ठीक लाइक दिस। इसके पहले जब BC आपका 5 था तो इसको 0 पे रख के इसको 5 पे रख रहे थे, लेकिन जब ये 6 है अभी तो इसको पॉइंटेड एंड को रखेंगे अभी भी 0 पे और इसको रखेंगे 6 पे। और अब ये AC पॉइंट A से ड्रॉ करना पड़ेगा। BC के लिए पॉइंट B से बनाना है, BC के लिए आपको आर्क बनाना है पॉइंट B से, और AC में आपको आर्क बनाना है A से, क्योंकि C तो मालूम ही नहीं है। सो पॉइंट A से यहाँ पे आर्क बनाएंगे। पॉइंट A पे देखिए पॉइंटेड एंड रख दिया और जो आर्क इसके पहले हमने बनाया था उसको कट कर दिया।
इज इट क्लियर? ये आर्क कितने सेंटीमीटर की आर्क है एक्चुअली? 6 सेंटीमीटर। इसी को आपको समझने की दे रहे, आपको दिखने जरूरत नहीं। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ गया, ये हो गया सी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट सी आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट सी। अब ये सी को ए के साथ भी कनेक्ट कर देंगे और इसी सी को बी के साथ। इसी सी को हमने कनेक्ट किया ए के साथ और इसी सी को हमने कनेक्ट किया बी के साथ। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ये 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। यानी ए बी कितना? ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना? ये देखिए बी सी 5 और ए सी कितना? 6। ये हो गया। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। गिव एन ओल्ड ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में अच्छे से आ जाएगा। 3 स्टेप्स है। सबसे पहले जो ट्रायंगल जिसकी इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ ए बी कितना, बी सी कितना, एंगल कितना, सबसे पहले पुराना ट्रायंगल, ओल्ड ट्रायंगल बना देंगे, जिसका नाम यहाँ एबीसी दिया। आप कोई भी नाम, अगर नाम नहीं दिया आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप स्केल लाइन, रेशो के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये रेशो 2:3। तो अब हमारा रेशो दिया 2:3, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2/3। ठीक है, लाइक दिस। इसी को 2/3 बोल सकते हैं, या इसी क्या बोलेंगे 2:3, या इसी को क्या बोलेंगे 2/3। 2/3 और 2:3। मैं इसके पहले आपको हमने बताया था, जब एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, कोई एक लाइन सेगमेंट को, सपोज एक लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको रेशियो डिवाइड करना 2:3 लाइन सेगमेंट को, तो क्या करते थे आप? ये दोनों नंबर 2 और 3 को ऐड करते थे और उतने 5 आर्क बनाते। कितने आर्क बनाते थे एक्चुअली? 5। इसके पहले आपने किया हुआ है। सो अगर कोई लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं एक रेशियो में, तो वहां रेशियो के नंबर 2 और 3 को ऐड करते थे। यहां ऐड नहीं कर रहे हैं। यहां क्या करना आपको? बिगर नंबर। बताइए 2 और 3 में कौन सा बिगर नंबर है? 3। 3 इज बिगर नंबर। और जरूरी नहीं कि बिगर नंबर बाद में दिया, पहला वाला भी हो सकता है, लेकिन जो भी पहले दिया तो पहला था। अगर यही रेशियो रहता 7:3, पहले 7 बाद में थे, तो 7 को बिगर नंबर लेते, बिगर नंबर, और जितने बिगर नंबर उतना आर्क। तो यहां पे 3 आर्क। आपको स्केल में 3 आर्क बनाने हैं। इज इट क्लियर? याद रखें, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है और सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। यहां भी रेशियो दिया रहेगा 2:3, यहां भी रेशियो रहेगा 2:3, यहां भी रेशियो 2:3। यहां क्या करना पड़ता है? रेशियो के दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता है। जितना आंसर है 5 उतने आर्क, लेकिन यहां पे रेशियो के दोनों नंबर को ऐड नहीं करना है। यहां जो बड़ा नंबर है 3 उतने आर्क। तो डिफरेंस याद रखिए, ठीक है? दिस आर डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करें तो क्या करना पड़ता है? जो रेशियो दिया, रेशियो के दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे 2:3 दिया तो 2 + 3 = 5, तो हम यहां पे 5 आर्क बनाएंगे, A1, A2, A3, A4, A5। लेकिन जब सिमिलर ट्रायंगल्स आप बनाएंगे, यहां पे भी रेशियो दिया 2/3 या 2:3, तो यहां दोनों नंबर 2 और 3 को ऐड नहीं करना है, बल्कि इसमें जो बड़ा नंबर देखना पड़ेगा वो बाद वाला रहेगा, पहले कोई भी जो भी बड़ा। तो बड़ा नंबर 2 और 3 में बड़ा बिगर नंबर 3 है, तो बिगर नंबर यहां पे 3 है, इसलिए 3 आर्क। या नंबर ऐड नहीं करना, 3 आर्क। और आर्क कैसे बनाएंगे? जैसे इसके पहले यहां पे आप बना रहे थे, ठीक? 3 आर्क यू हैव टू ड्रॉ। ना उसके लिए आर्क बनाने के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। आपको बताते हैं लाइन, स्केल लाइन, दिस कॉल्ड स्केल लाइन। स्केल लाइन। सो कितने आर्क बनाना है एक्चुअली? 3 आर्क। लेकिन जैसे यहां पे हम बनाते हैं, कितने आर्क यहां पे बना रहे थे एक्चुअली? 5, 1, 2, 3, ऐसे 5 आर्क यहां बना रहे थे, लेकिन यहां पे 3 आर्क बनाने हैं। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, ये पॉइंटेड एंड को रखिए ए पे, कोई भी एक मेजरमेंट, और यहां पे पहला आर्क, फिर पहले आर्क से दूसरा आर्क, दूसरे आर्क से तीसरा आर्क, तीसरे का सिर्फ 3 आर्क, 3 आर्क। यहां पे कितने आर्क बनाना पड़ता था एक्चुअली? एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना तो 2 + 3 5 आर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन एक ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल में यहां पे आर्क में जो बड़ा नंबर है, रेशियो में बड़ा नंबर उतने आर्क। सो 3 आर्क। सो पॉइंटेड एंड को कहां रखेंगे? ए पे, और इसके बाद कोई भी एक मेजरमेंट का पहला आर्क, फिर फर्स्ट आर्क से सेकेंड आर्क, फिर सेकेंड आर्क से थर्ड आर्क, और तीनों का साइज से, साइज चेंज नहीं करना है, तीनों का साइज। सो ये पहला आर्क, ये पहला आर्क कैसे बनाए? फर्स्ट आर्क, बाद में फर्स्ट आर्क से क्या बनाया? सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क से क्या बनाया? थर्ड आर्क। Is it clear? So I am repeating. So point A पे रख के यहाँ पे पहला आर्क, फिर फर्स्ट आर्क से कहाँ पे रखा? सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क से कहाँ पे? थर्ड आर्क। और इनके नाम, क्योंकि ये A है इसलिए इसका नामकरण भी A के हिसाब से, दिस इज A1, ये पॉइंट को बोलेंगे A2, ये पॉइंट को बोलेंगे A3।
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो वहां रेशो के नंबर को ऐड करना पड़ता है, 2 + 3 5 और उतने आर्क बनाना पड़ता है। यहां नंबर को ऐड नहीं करना, बल्कि जो भी बिगर नंबर उतने आर्क। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, स्केल लाइन। सेकंड स्टेप स्केल लाइन। तो सबसे पहले क्या किया आपने, जो ट्रायंगल दिया है उसकी इंफॉर्मेशन ए बी बी सी ए सी, वो ट्रायंगल एबीसी बना दिया। फिर जो रेशो दिया 2:3 या 2/3, उसमें बड़ा नंबर 3 था, तो एक स्केल लाइन बनाया। इसका या एंगल का कोई लिंक नहीं है, आप कोई भी मेजरमेंट कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं, एक्यूट एंगल रहेगा नॉर्मली 30, 40, 50 के रेंज में कोई भी एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे रेशो में क्योंकि बड़ा नंबर 3 है, 3 इसलिए यहाँ पे 3 आर्क A1 A2 A3। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेकिन इसको याद रखना है। क्या याद रखना, जो हमारा रेशो दिया है, रेशो में ऊपर के नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, इट इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, और नीचे के नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ना ये जो पॉइंट आपको हम बता रही है, पॉइंट आपको बुक में नहीं मिलेगा, ना एनसीईआरटी में, ना आरडी शर्मा में, याद रखने का टेक्निक बता रहे हैं। सो ऊपर के नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। नो न्यूमरेटर में आता है देखिए n, और डिनोमिनेटर में आता है d। तो यहां पे n आता है, तो ये वाला नंबर हम यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, न्यू ट्रायंगल में। so याद रखने के लिए न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल, और डिनोमिनेटर वाला नंबर हम यूज करेंगे किसके लिए, ओल्ड ट्रायंगल। ओल्ड ट्रायंगल यानी जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। बताइए कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, एबीसी। एबीसी सच्चे ध्यान रखिए बात, इज इट क्लियर। सो 2/3 हमारा रेशो है, तो ऊपर के नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर भी n से, न्यू ट्रायंगल भी n से, यहां पे भी n, और नीचे के नंबर को बोलेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी d, ओल्ड में भी d। यहां पे फर्स्ट अल्फाबेट यहां है, लेकिन याद रखने की बता रहे। सो न्यूमरेटर वाला नंबर कहां यूज करेंगे, न्यू ट्रायंगल। डिनोमिनेटर वाला नंबर कहां पे, ओल्ड। ओल्ड ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जो ऑलरेडी हम आप बना चुके हैं, एबीसी बना चुके उसमें। और न्यू ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जो हम बनाने वाले हैं। बताइए कौन सा बनाने वाले हैं, ए बी डैश सी डैश। सो न्यू ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, इज इट। तो रेशो हमारा क्या दिया यहां पे, 2/3। बताइए 2 को क्या बोलेंगे, दिस कॉल्ड एज न्यूमरेटर। इसको यूज कहां करना है हमको, न्यू ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। इसको कहां यूज करना है हमको, ओल्ड ट्रायंगल। ये न्यू ट्रायंगल, ये ओल्ड ट्रायंगल। तो याद रखने का मेथड याद रखिए, वरना कंफ्यूजन होगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, सीट। यस, अब हमारा ओल्ड ट्रायंगल एबीसी तो बना हुआ है। कौन सा ट्रायंगल बना है, ओल्ड बना है। अभी नया ट्रायंगल तो बनाना है हमको, ओल्ड ट्रायंगल। ओल्ड ट्रायंगल में क्या यूज करेंगे, डिनोमिनेटर 3 यूज करेंगे। 3 मतलब A3, ठीक है। सो जो रेशो हमारे दिया 2/3, इसमें 3 यानी A3, इसको यूज करेंगे कौन सा ट्रायंगल, ओल्ड ट्रायंगल ABC। और न्यूमरेटर कहां यूज करेंगे, एक्चुअली न्यू ट्रायंगल में। ये 2 मतलब A2, इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल, ए बी डैश सी डैश। सो ध्यान रखिए अच्छे से। सो रेशो दिया 2/3, न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल, डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल। तो हमारा ओल्ड ट्रायंगल बना है, तो डिनोमिनेटर 3 यूज करेंगे, मतलब A3 को इससे कनेक्ट कर देंगे। क्या करें, डिनोमिनेटर यूज करेंगे मतलब A3 को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो B के साथ A3 कनेक्ट कर दिया, B के साथ A3 कनेक्ट कर दिया। अब न्यूमरेटर जो 2, इसको यूज करना हमको न्यू ट्रायंगल के लिए। और न्यू ट्रायंगल कैसे बनाना पड़ता है, बहुत सिंपल। यानी जैसे रेलवे ट्रैक है ना, वैसे सेम। ये देखिए एक रेलवे ट्रैक, पैरेलल लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस। यानी क्या बनाना पड़ता है हमको, 2 पैरेलल लाइंस, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये। सो हमारा नया ट्रायंगल मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, ट्रायंगल एबीसी, AB की वैल्यू 4, ये 5 सेंटीमीटर का आर्क, 6 सेंटीमीटर का आर्क, CABC। उसके बाद स्केल लाइन रेशियो 2:3 में बड़ा नंबर 3 है, तो यहाँ पे स्केल लाइन बना है, उसमें 3 आर्क। फिर रेशियो 2/3 में डिनोमिनेटर 3 है, तो डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल के लिए, न्यूमरेटर नए ट्रायंगल के लिए। सो डिनोमिनेटर 3, ये ओल्ड ट्रायंगल के लिए, मतलब हमारा ट्रायंगल जो ऑलरेडी बना हुआ है इसको बोलेंगे ओल्ड ट्रायंगल ABC। इसमें 3 यूज कर ले, मतलब A3 मतलब A3 कनेक्ट करना है इससे। और न्यूमरेटर 2 यानी A2, इसको यूज करना है न्यू ट्रायंगल A B डैश C डैश।
और कैसे करना पड़ता है ऐसे, ये जो लाइन है ये लाइन से पैरेलल एक लाइन बनाएंगे यहाँ से पैरेलल एक लाइन जैसे देखिए बनी है, ये पैरेलल, ये कैसे बनाएंगे सीधी पैरेलल लाइन। और जब ये आप पैरेलल लाइन बनाएंगे तो आपका ये पॉइंट बी डैश मिलेगा। जब आप ये पैरेलल लाइन बनाएंगे तो बी डैश, फिर उसके बाद ये जो लाइन आ गई है अब ये पैरेलल लाइन बनाएंगे। जब ये पैरेलल लाइन आप बनाएंगे तो यहाँ बनेगा सी डैश। सो आपको क्या बनाना है इसके बाद न्यू ट्रायंगल के लिए, पैरेलल लाइन का दो पेयर, एक ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, उसके बाद बी डैश मिलेगा, फिर ये लाइन पैरेलल। नहीं पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे सी, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल तो बताइए ये वाला एंगल अगर सपोज अल्फा 1 है, ये एंगल अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। ये दो लाइंस ऑलरेडी आपने किया इसके पहले, ये दोनों अगर सपोज लाइंस पैरेलल है तो दोनों एंगल इक्वल। वैसे ये दो लाइंस पैरेलल है, अज्यूम कर दिस एंगल इज थीटा 1 एंड दिस एंगल इज थीटा 2, तो थीटा 1 इज इक्वल थीटा 2। ये दो लाइंस पैरेलल बनाना है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, ये दो लाइंस पैरेलल बनाना तब दोनों एंगल इक्वल। अब एंगल इक्वल कैसे बनाएंगे सीट, तो सबसे पहले हम एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल करें, दोनों एंगल इक्वल, मतलब A3 से पॉइंट A3 से जितना भी एंगल है यहां पे सेम एंगल की लाइन यहां बनाना है। उसका देखिए मेथड ये सीट। अब अच्छे से देखिए, ये थोड़ा अभी इसके पहले तक सिंपल था, ट्रायंगल ABC बना लिया, इसके लाइन बना लिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें ना क्या करना है, यहां से A3B से पैरेलल लाइन बनाना है, और पैरेलल लाइन जब आप बनाएंगे A3B से पैरेलल लाइन बनाएंगे दोनों एंगल इक्वल आना चाहिए। अब एंगल इक्वल का देखिए मेथड क्या। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को रखिए A3 पे, कोई भी एक मेजरमेंट, और वो मेजरमेंट का आप आर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक्चुअली आर्क, तो पॉइंटेड एंड को कहां पे रखा A3, और कोई भी एक मेजरमेंट और सेम मेजरमेंट का आपको आर्क बनाना है, सेम मेजरमेंट का आर्क। इज इट क्लियर? नाउ जो मेजरमेंट का आपने आर्क बनाया है A3 में रख के, ये देखिए 3 यहां यूज हो गया, अब 2 यूज करना है। सेम मेजरमेंट, जो मेजरमेंट का आपने यहां पे आर्क बनाया है, ये मेजरमेंट का आपने आर्क बनाया, सेम मेजरमेंट का आर्क आप A2 में रख के, सेम मेजरमेंट का आर्क A2 में रख के। इज इट क्लियर? सो एक बार और रिपीट कर रहे, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, मेजरमेंट में पॉइंटेड एंड रखा A3 पे, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया, मेजरमेंट चेंज किए बगैर, अब पॉइंटेड एंड को रखा A2 में, और सेम मेजरमेंट का दोबारा आर्क बनाया। अब ये जो हमने यहाँ पे आर्क बनाया था, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, एक ये है, ये इसको मेजर करना है। ऑलरेडी आपने इसके पहले किया हुआ है, ये जो पैरेलल, इसके पहले डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में किया है। सब ये दो पॉइंट, कौन सा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसको मेजर करना है। उसके लिए आपको इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, तो ये मेजर करेंगे। और ये मेजर करने के बाद जितना ये आ गया, यानी पॉइंटेड एंड कहाँ रखा, इस पे, और ये अब ये पॉइंटेड एंड कहाँ रखेंगे, अब दूसरा जो आर्क आपने बनाया था, अब ये पॉइंटेड एंड यहाँ रखिए, और यहाँ पे एक आर्क कट करिए। इज इट क्लियर? सो क्या क्या आपने ये दोनों पॉइंट्स को मेजर कर लिया, ये दोनों, और जितने मेजरमेंट सेम मेजरमेंट यहां चाहिए, तो ये जैसा पॉइंट है वैसे यहां पे ये पॉइंट रखा, और यहां पे एक आर्क बना दिया, ये आर्क को यहां पे कट करना। तो जितना ये दोनों पॉइंट्स का मेजरमेंट है, सेम ये दोनों पॉइंट्स का मेजरमेंट आ गया। इज इट क्लियर? मैं एक बार और रिपीट कर रहे, अच्छे से देख लिए। आपने कोई भी एक मेजरमेंट लिया, एनी मेजरमेंट, और ये पॉइंटेड एंड को रखा A3 पे, और A3 पे रखने के बाद कोई भी एक मेजरमेंट का आपने आर्क बनाया। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड को A2 पे रखा, और सेम मेजरमेंट का आपने दोबारा यहाँ पे आर्क बनाया। ये जो पहली बार आर्क बनाया था, इसके दो पॉइंट्स है, इसको मेजर कर लिया, इसको मेजर किया, उसके लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, हो सकता, इसको मेजर कर लिया, और जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहाँ चाहिए, जितना ये मेजरमेंट है सेम, क्योंकि दोनों एंगल सेम चाहिए। तो जितना ये मेजर कर लिया, इसको ये पॉइंटेड एंड यहाँ रखा, चौक यहाँ पे, ये पॉइंटेड को वापस लेके यहाँ पे, और ये मेजरमेंट का आर्क बना लिया। जब ये आर्क बनाया तो यहाँ पे देखिए, मतलब ये दोनों का जितना डिस्टेंस है आर्क का, सेम डिस्टेंस यहाँ पे। अब जैसे A3 से लाइन जा रही, वैसे यहाँ पे A2 से एक लाइन जाएगी। अब यूजिंग स्केल हमको देखिए लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट से, एक पॉइंट A2 आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ये दोनों कनेक्ट करते हैं।
दोनों कनेक्ट कर दिया। जैसे ये बी है वैसे यहां पे हमारे पास आ गया बी डैश, ये आ गया बी डैश। ठीक है, ये स्टेप हर क्वेश्चन में करेंगे आप, प्रैक्टिस करने का, you'll get it, बी डैश। सो आपने पहला ये एक रेलवे ट्रैक पार लाइन बना दिया, जैसे ये बनाया वैसे ये बनाना आप ऊपर की लाइन, यानी अभी हमने बनाया A3B से पैरेलल A2B डैश, वैसे BC से पैरेलल हमको B डैश C डैश बनाना है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। सपोज दिस एंगल इज α1, दिस एंगल इज α2, सो α1 इज इक्वल टू α2। भाई सपोज ये एंगल अगर थीटा है, θ1, ये एंगल हमारा θ1 है, तो जितना ये एंगल उतनी एंगल यहाँ रखना, θ1 इज इक्वल θ2। बताइए पैरेलल बनाने के लिए हमने क्या किया? 3 स्टेप्स। सबसे पहले कोई भी एक मेजरमेंट लिया, 3 स्टेप्स के, देखिए पैरेलल बनाने के 3 स्टेप्स। कोई भी एक मेजरमेंट लिया, A3 पे पॉइंटेड रख के जो मेजरमेंट लिया वो मेजरमेंट का एक आर्क बनाया। फर्स्ट स्टेप, सेम पॉइंटेड एंड A3 पे रख के पहला आर्क, A2 पे रख के यहाँ पे सेम आर्क बनाया। दूसरा स्टेप, फिर ये दोनों पॉइंट्स को हमने मेजर कर लिया और मेजर करने के बाद सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिया। वही स्टेप यहाँ रिपीट करने वाले, सेम स्टेप, क्योंकि जैसे ये 2 पैरेलल है वैसे यहाँ भी पैरेलल बनाना है। सब क्या करेंगे? सिर्फ कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, एनी मेजरमेंट, और पॉइंट बी पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। इज इट क्लियर? दिस इज बी डैश, बी डैश अलग है। सो यहां पे कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंट बी पे रखा पॉइंटेड एंड, और ये मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। अब हमारे ये एंगल जो हो गया θ1, इतने एंगल यहां चाहिए, जितना ये एंगल ना सेम एंगल यहां चाहिए। सो पॉइंटेड एंड को बी पे रखा और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब ये पॉइंटेड एंड को बी डैश पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे? अभी बी डैश, ये बी डैश पे, और सेम मेजरमेंट चेंज नहीं किया, सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क। इज इट क्लियर? तो जो भी यहां पे पॉइंट बी पे पॉइंटेड पे जो मेजरमेंट का आर्क बनाया, ये पॉइंटेड को बी डैश में रख के सेम मेजरमेंट का हमने आर्क बनाया, सेम मेजरमेंट का। अब ये जो हमने आर्क बनाया था, इसके 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन बॉडी है, इसको मेजर करना है, इसको दोनों को हमको मेजर करना है। जैसे यहां पे हमने ये दोनों को मेजर किया था, ये दोनों को मेजर करके हमने यहां आर्क बनाया था, वैसे अब ये दोनों पॉइंट्स को मेजर करना है। तो सपोज आई एम यूजिंग लाइक दिस, ये देखिए दोनों पॉइंट्स, पॉइंटेड एंड को यहां रखा एक पॉइंट पे और यहां, और जैसा ये पॉइंट है वैसे हमारा ये पॉइंट है, तो ये पॉइंटेड को यहां पे रखे हमने एंगल मेजर करी यार, सेम ये पॉइंटेड एंड को अब यहां रख रहे और सेम मेजरमेंट का आर्क कट करेंगे। इज इट क्लियर? सो जैसे यहां 3 स्टेप्स, यहां भी 3 स्टेप्स। बताइए यहां पे देखिए 3 स्टेप्स कौन कौन से करें, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को रखा बी पे और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया। फर्स्ट स्टेप, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को बी पे रख के हमने आर्क बनाया था, बी डैश पे रखा, बी डैश, और सेम मेजरमेंट का आर्क बनाया। फिर ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हमने मेजर कर लिया, और ये पॉइंटेड यहाँ है, चौक यहाँ पे, इसको मेजर किया, सेम यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आर्क बना दी, सेम मेजरमेंट का आर्क। तो जैसे ये 2 पॉइंट्स है वैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए। इज इट क्लियर? मतलब इसको मेजर किया और जितना भी मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिया। इज इट क्लियर? अब ये जो पॉइंट हमारा बी डैश है, जैसे बी से देखी लाइन आ रही BC, वैसे जो बी डैश है इसको और इसको दोनों को ज्वाइन कर देना है। कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन करना है? बी डैश को और ये पॉइंट को। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये बी डैश, दिस इज सी डैश। सो हमारा ओल्ड ट्रायंगल था ABC, तो ओल्ड ट्रायंगल कौन सा? A से B, B से C, C से A, B, C। न्यू ट्रायंगल कौन सा? A से B डैश,
बी डैश से सी डैश, सी डैश से ए से बी डैश, बी डैश सी डैश ए बी डैश सी डैश। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिमिलर ट्राइंगल। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये एंगल याद रखिए, ये दोनों एंगल इक्वल बनाना जरूरी, तभी ये लाइंस पैरेलल आएगी, अल्फा 1 इज इक्वल टू। वैसे ये θ1 है और ये एंगल सपोज θ2 है, ये दोनों एंगल भी इक्वल, यानी θ1 इज इक्वल θ2। सो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 और θ1 इज इक्वल θ2। तो ये दोनों एंगल इक्वल, इसलिए लाइंस पैरेलल, ये दोनों एंगल इक्वल, इसलिए लाइंस पैरेलल। थैंक यू। यस, एक्सरसाइज 9.2 आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 अगर आप आर.डी. शर्मा का देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपने इलस्ट्रेशन 1 जो किया पहला, एकदम 100% सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। हम क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एक साथ ले रहे हैं, यानी ऐसे ट्राइंगल्स के क्वेश्चन हम ले रहे हैं जहाँ पे ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स दिए हैं। जैसे जो इलस्ट्रेशन 1 आपने किया है, ठीक है, लाइक दिस। इलस्ट्रेशन 1 में ट्राइंगल के 3 साइड से 4 5 6, इज इट क्लियर? यहाँ पे ट्राइंगल के 3 साइड से 6 4 5 लाइक दिस। तो ऐसे सेम टाइप के ट्राइंगल्स के क्वेश्चन हम एक साथ ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सो एक्सरसाइज 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है 100% सेम है इलस्ट्रेशन 1 जो आपने किया था, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग इट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 पेज 9.9। शॉर्ट में लिखा क्वेश्चन। तो एक ट्राइंगल बनाना जिसके 3 साइड्स है 6 4 5, एक ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स के 6 4 और 5, और रेशो एक नया ट्राइंगल हमको बनाना है जिसका रेशो 3/4 रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये ट्राइंगल जो 6 4 5 है, इनके साइड्स देख लेंगे, इनके साइड्स के नाम दिए हुए क्वेश्चन में। यस, ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि 6 जो है BC की लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, 4 AB की लेंथ दिया और 5 AC की लेंथ दिया, और रेशो नया ट्राइंगल जो बनाना है उसके साइड्स का रेशो 3/4 या 3/4 भी बोल सकते हैं, 3/4 ऑफ द ओल्ड ट्राइंगल। इसमें आपको बताया था एक्चुअली 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप, सबसे पहले जो ट्राइंगल दिया है ओल्ड ट्राइंगल ABC बनाएंगे, इसकी इंफॉर्मेशन हमको दी रहेगी गिवन। ओल्ड ट्राइंगल ABC सबसे पहले ही बनाएंगे, ओल्ड ट्राइंगल ABC, ठीक है। पहले स्टेप, 3 स्टेप्स है। सेकंड स्टेप आपको बताएंगे क्या है, इसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, ये 3 स्टेप्स में फिगर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ओल्ड ट्राइंगल ABC। ओल्ड ट्राइंगल ABC कैसे बनाएंगे? अब जैसे देखिए यहाँ पे BC दिया 6, किसी ने अगर BC नीचे लिया, A ऊपर लिया, या AB यहाँ लिया, यहाँ C लिया, करेक्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये ट्राइंगल के जो 3 वर्टाइसेस रहेंगे, कोने रहेंगे ABC, उसमें से कोई भी कहीं से ले सकते हैं। सपोज BC 6 है, आई एम टेकिंग इट, यहाँ पे सपोज BC ले रहे, आई एम टेकिंग BC, BC की वैल्यू 6 है। किसी ने अगर यहाँ AB 4 लिया और बाद में AB 4 लिया, बाद में फिर उसके बाद C यहाँ पे लिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी करेक्ट है। या किसी ने अगर BC ले लिया, यानी B और C तो आ जाएंगे, A ऊपर ले लिया, वो भी करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करें, पहला फर्स्ट स्टेप BC की वैल्यू 6, तो ट्राइंगल स्केल यूज करके आप BC की लेंथ मेजर करेंगे, कितना एक्चुअली 6 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ आप मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटी लाइन आ जाएगी, इसलिए हम जानबूझ के थोड़ा फिगर अच्छा दिखना चाहिए, बड़ा। ये BC, दिस इज द BC, ये B एंड दिस इज C, और इसकी लेंथ कितनी है एक्चुअली 6 सेंटीमीटर। दिस थिंग तो आपको हमने बड़ा ड्रॉ किया एक्चुअली ताकि आपको फिगर दिखे कि आप स्केल से बराबर 6 सेंटीमीटर मेजर करके ड्रॉ करेंगे 0 से 6 तक। सो स्केल यूज करके एक्चुअली BC ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। अब BC के बाद देखिए हमारा AB है 4 और AC है 5, तो ये 4 है। अब हमारे पॉइंट्स B और C आ गए। जो पहला क्वेश्चन आपने किया था उसमें एक्चुअली A और B आ गया था, A और B, और 2 आपने ऐसे आर्क बना के C निकाला था। वैसे यहां B और C आ गया है, अब 2 आर्क से हम A निकालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो सीट। तो सपोज दिस इज BC, मेजरमेंट इतना ले रहे हैं। सो आप स्केल यूज करके 6 सेंटीमीटर है बराबर BC मेजर करके आप 6 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सपोज आई एम टेकिंग C। अब इसके बाद AB 4, AB, अब AB ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा सीड, ये जो पॉइंटेड एंड है इसको रखिए 0 पे, ठीक है। पॉइंटेड एंड को कहां पे, 0 पे, और 4 सेंटीमीटर है, AB देखिए हमारा 4 है, तो पॉइंटेड एंड 0 पे, और ये जो पेंसिल है ये आपका चौकी 4 पे आएगा। कितना, कहां पे आएगा एक्चुअली 4, तो इसको 4, तो ये पॉइंटेड एंड कहां रखेंगे स्केल में 0, और मेजर करेंगे इसको रखेंगे 4 पे, और ये 4 सेंटीमीटर का AB। बताइए AB में देखिए क्या आ रहा है, B आ रहा है, B, तो पॉइंट B से आर्क, AB में देखिए यहाँ पे B आ रहा है,
पॉइंट ए तो हमको मालूम नहीं है, तो ये 4 सेंटीमीटर मेजर किया और 4 सेंटीमीटर के यहां पे आर्क, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आर्क, ये आर्क है 4 सेंटीमीटर का। कैसे किया आपने इसको, स्केल का ये पॉइंटेड एंड कॉम्पास का रखा 0 पे, इसको रखा एक्चुअली कहां 4 सेंटीमीटर, और क्योंकि ए बी में बी आ रहा तो पॉइंट बी पे रखा और पॉइंट बी पे रखे 4 सेंटीमीटर। अब ए सी देखिए 5 है, अब यहां देखिए पॉइंट सी, ए तो हमको मालूम ही नहीं अभी, ए बी सी मालूम है, यहां पे देखिए पॉइंट सी आ रहा, तो ए सी 5, तो पॉइंटेड एंड कहां रखेंगे 0 पे और इसको कहां रखेंगे 5 पे, तो इसको रखेंगे पॉइंटेड एंड को 0 पे और इसको रखेंगे एक्चुअली 5 पे, क्योंकि ए सी हमारा 5 है और क्योंकि यहां पे ए सी में सी आ रहा है तो पॉइंट सी से, अब पॉइंट सी से इसी आर्क को कट करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं मेजरमेंट, लेकिन आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। सो 3 स्टेप्स, कौन से स्टेप, सबसे पहले पहला नंबर हमारा BC6 है। सो जरूरी नहीं किसी ने अगर BC की अगर AB4 लेके यहां AB4 ड्रॉ कर लिया और C यहां ले लिया, A और B यहां ले लिया, करेक्ट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तीनों केस में करेक्ट है। लेकिन हमने पहले लिया सपोज BC6 है, सो किसी ने यहां AB ड्रॉ किया, किसी ने BC ड्रॉ किया, किसी ने AC ड्रॉ किया, तीनों करेक्ट है। इज इट क्लियर, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, तीनों में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले BC6, तो स्केल यूज करके हमने एक्चुअली 6 सेंटीमीटर का BC मेजर करके करेक्ट ड्रॉ कर लिया। इसके बाद AB4 और AC5, ये 4 और 5 कैसे किया हमने, ये 4 AB4 और AC5 के लिए ये पॉइंटेड एंड को रखा 0 पे और AB4 के लिए हमने इसको पॉइंटेड एंड को रखा 0 पे और इसको रखा 4 पे, और क्योंकि AB में B है इसलिए पॉइंट B से यहाँ 4 सेंटीमीटर का आर्क। उसके बाद AC5 है तो पॉइंटेड एंड को रखा 0 पे और AC5 है तो इसको 5 पे रखा, और AC में क्योंकि C आ रहा है इससे CC इस आर्क को कट किया, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये AB का आर्क है 4 सेंटीमीटर का, ये AC का आर्क है 5 सेंटीमीटर का, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज बेसिकली ए, ये दिस इज ए। इस ए को कनेक्ट करना है बी के साथ भी, यूजिंग स्केल यू हैव टू ड्रॉ, और इस ए को कनेक्ट करना है सी के साथ भी, दिस इज ए बी सी। देखिए यहां पे ए बी सी, इज इट क्लियर। सो बी सी 6 आ गया, ए बी 4, ये देखिए ए बी है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, और ए सी 5, ये ए सी है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। किसी ने अगर ए बी यहां ले लिया और सी यहां लिया, करेक्ट है। किसी ने सपोज तुम कह रहे बी सी यहां लिया, ए यहां, करेक्ट है। किसी ने ए सी यहां पे ले लिया, ए सी और बी यहां लिया तो भी करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये पहला स्टेप हो गया। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना पड़ता है आपको, ऐसे फर्स्ट स्टेप ओल्ड ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल है ना एबीसी, उसको बना लिया। सेकेंड स्टेप में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्केल लाइन, और स्केल लाइन के लिए हमको रेशो चाहिए, और रेशो हमारा 3/4 है, 3:4 और 3/4। इसका स्केल लाइन कैसे बनाना पड़ता है एसिड, ये पॉइंट बी से, यहां से पॉइंट से एक नीचे एक लाइन, जैसे आप इसके पहले भी बनाते थे डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में, तो पॉइंट बी से यहां पे नीचे एक लाइन बनाएंगे। ये पॉइंट बी से एक एक्यूट एंगल 30, 40, 50 जितना भी है, सो पॉइंट बी से यहां पे नीचे एक्चुअली यू हैव टू ड्रॉ लाइन। इज इट क्लियर, दिस इज स्केल लाइन। अब रेशो हमारा 3:4 है ना। यहां पे देखिए आर्क कितने बनाना पड़ेगा, अगर हमारा रेशो 3:4 है, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट में दोनों ऐड करना पड़ता है, 3 + 4 = 7 आर्क, लेकिन यहां पे ऐड नहीं करना, यहां पे रेशो 3:4 दिया है, यहां पे 3 + 4 बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट में आप ऐसा करते थे, लेकिन यहां पे जब सिमिलर ट्रायंगल में रेशो को ऐड नहीं करना, बल्कि दोनों में बिगर नंबर, बताइए बिगर नंबर कौन सा है, 4, तो 4 आर्क। वहां कितने आर्क बनाए थे, दोनों ऐड करके 7 आर्क, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। सिमिलर ट्रायंगल में जो बड़ा नंबर है ना उतने आर्क, 4 आर्क। यू हैव टू ड्रॉ दिस, ऑलरेडी आपको बताया हमने ये। यहां पे रेशो हमारा दिया है, क्या दिया, 3:4। बिगर नंबर कौन सा है, 4, इट इज अ बिगर नंबर, so इसलिए 4 आर्क। यू हैव टू ड्रॉ 4 आर्क इक्वल, पूरे 4 आर्क की लेंथ इक्वल आएगी। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए अंदाज से, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, और ये पॉइंट बी पे रख के पहला आर्क, पहले आर्क पे रख के
दूसरा आर्क, दूसरे आर्क पे रख के तीसरा आर्क, तीसरे आर्क पे रख के फोर्थ आर्क। सो आई एम रिपीटिंग। सो रेशो दिया 3/4, 3/4 में बिगर नंबर 4 है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, 4 आर्क। कोई भी एक मेजरमेंट लिया अंदाज से, पॉइंट बी पे रख के पहला आर्क, पहले आर्क से दूसरा आर्क, दूसरे आर्क से तीसरा आर्क और तीसरे से फोर्थ। ऐसे 4 आर्क आपने बनाए। ये पहला आर्क है, सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ। और क्योंकि यहां नाम बी है इसलिए इसका नाम भी बी के हिसाब से रहेगा। दिस इज B1, दिस इज B2, B3, B4। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया स्केल लाइन। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, जो ट्रायंगल ABC जिसके मेजरमेंट्स दिया है कि BC कितना है, ट्रायंगल ABC बनाया। फिर नीचे यहां पे स्केल लाइन बनाई। स्केल लाइन में कितने आर्क, जो रेशो दिया उस रेशो में जो बड़ा नंबर है 4 आर्क बना लिए। अब लास्ट न्यू ट्रायंगल, न्यू ट्रायंगल ABC ना। इसमें याद रखिए ये जो पॉइंट स्केल लाइन पे जो पॉइंट है B पॉइंट, ये कॉमन आएगा। जो पुराना ट्रायंगल नया ट्रायंगल दोनों में कॉमन आएगा। और ये जो पॉइंट्स है इनके नाम में डैश आएगा, या नए ट्रायंगल के नाम में आएगा A', B, C'। ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहां पे आप स्केल लाइन बना रहे, अच्छे ध्यान रखिए, ये पॉइंट हमेशा कॉमन रहते हैं, इसका नाम नहीं बदलता। हाँ, बाकी दोनों पॉइंट जैसे ट्रायंगल, पुराने ट्रायंगल का नाम ABC है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया था उसमें A यहां था, इसलिए A का नाम नहीं बदल रहा था, A, B, C और A, B', C'। यहां पे B का नाम नहीं बदलेगा। सो ओल्ड ट्रायंगल हमारा ABC है, नया ट्रायंगल में B नहीं बदलेगा, B नहीं बदलेगा, लेकिन A पे भी डैश आएगा, C पे भी डैश आएगा। सो C', A'। सो कौन सा एक्चुअली, यहां पे भी देखिए, अगर यहां पे B, यहां पे भी B है और यहां पे भी B है, सेम है। बाकी A और C है, A', C' चेंज हो गया। तो कौन सा याद रखिए, कौन सा वर्टेक्स, ट्रायंगल को कौन सा वर्टेक्स का नाम नहीं बदलता है, जहां पे हमने स्केल लाइन ड्रॉ किया ना वो नहीं बदलता, तो ये वैसे ही रहेगा। इसके पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे A था इसलिए A नहीं बदल रहा था, अब यहाँ पे B है तो B नहीं बदलेगा, और B को छोड़ के A पे भी डैश आएगा, C पे भी डैश आएगा। अब न्यू ट्रायंगल ABC डैश। ना न्यू ट्रायंगल जब आप बनाएंगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमको रेशो देखना पड़ेगा। रेशो क्या है, अपॉन के फॉर्म में 3/4। ना इसको 3 को बोलेंगे न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख रहे हैं NR, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब n से, तो इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। और ये है डिनोमिनेटर DR, और DR में DR है तो इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। इसी क्लियर? तो याद रखने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, याद रखने के लिए जो भी हमको रेशो दिया 3:4, अगर 2 की फॉर्म में दिया आप अपॉन के फॉर्म में लिखती है 3/4। तो ऊपर के नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में n, न्यू ट्रायंगल में n। सो याद रखने के लिए सिर्फ याद रखने बता रहे, यहां पे भी n आएगा, यहां पे भी n, और डिनोमिनेटर इसमें 4, यहां पे भी आ रहा है D, और ओल्ड में भी आ रहा है D लास्ट में। सो जो नया ट्रायंगल बनाएंगे उसके लिए 3 यूज करेंगे, ओल्ड ट्रायंगल के लिए 4 यूज करेंगे, ओल्ड ट्रायंगल के लिए 4। सो रेशियो हमारा 3/4 है, तो 4 यूज करेंगे, डिनोमिनेटर है इसके लिए एक्चुअली ओल्ड ट्रायंगल, और ये हमारा न्यूमरेटर है n, याद रखें इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। ये सिर्फ याद रखने के लिए, ये बुक में आपको कहीं लॉजिक नहीं मिलेगा। अब उसके बाद देखिए, ओल्ड ट्रायंगल मतलब हमारे जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो ट्रायंगल हमारा ऑलरेडी बना था ना ABC, ये ओल्ड है, और जो हम नया बनाएंगे बाद में देखिए। अभी ओल्ड ABC, तो देखिए ओल्ड का पहले देखिए, ओल्ड में डिनोमिनेटर यूज करना, क्या यूज करना, 4 यूज करना है। तो क्योंकि यहां पे 4 है मतलब B4, और यहां पे 3 है मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, B3। यहां पे 4 है तो ओल्ड ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर में 4 है तो ओल्ड ट्रायंगल के लिए B4। सब क्या करेंगे, B4 को ज्वाइन कर दिए, ये B4 को ज्वाइन करना है C के साथ। तो ये C को ज्वाइन कर दे रहे हैं किस साथ में, B4 के साथ। और न्यू ट्रायंगल के लिए क्या यूज करेंगे, 3। अब देखिए न्यू ट्रायंगल कैसे बनाते, आपको पता था क्या करना पड़ता है आपको, सिंपल फॉर्म में 2 पैरेलल लाइंस, ये 3 है न्यूमरेटर, B3 यूज करेंगे। सो यहां से पैरेलल लाइन, ये जो लाइन हमारी B4C, इससे पैरेलल हमारी लाइन आएगी B3, और यहां आएगा C', इससे पैरेलल लाइन, और ये पैरेलल लाइन, उसके बाद ये पैरेलल लाइन। सो नया ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्केल लाइन हो गया, स्केल लाइन में रेशो में जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर तो B4 को कनेक्ट कर दिया ओल्ड ट्रायंगल से, और अब न्यूमरेटर है 3, तो 3 यूज करेंगे मतलब B3 यूज करेंगे। तो यहां पे 4 है इसलिए B4 यूज कर रहे हैं, यहां 3 इसलिए B3 यूज करेंगे। और क्या करना पड़ेगा, ऐसे जैसे हमारी B4 लाइन है, ये
बिल्कुल सेम यहाँ पे B3 C' लाइन, इससे पैरेलल लाइन बनाएंगे तो बताइए यहाँ पे C तो यहाँ C' आ जाएगा। उसके बाद एक बार ये पॉइंट आ गया तो जैसे हमारी ये लाइन है CA वैसे यहाँ पैरेलल लाइन। सो क्या करना पड़ता, एक पैरेलल लाइन यहाँ, एक पैरेलल लाइन यहाँ। इज इट क्लियर? सो एक पैरेलल लाइन ऐसे आएगी यहाँ तक, दूसरी पैरेलल लाइन ऐसे आएगी, और लाइंस अगर पैरेलल तो दोनों का एंगल क्या आएगा एक्चुअली, इक्वल। अब उसके देखिए पैरेलल लाइन कैसे बनाते थे। सो अगर B4C यहां से हमको पैरेलल लाइन बनाना है, पैरेलल, तो ये दोनों एंगल क्या आना चाहिए, इक्वल। सो एंगल इक्वल करना पड़ेगा। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, कोई भी एक मेजरमेंट अंदाज से, और ये पॉइंटेड एंड को रखे B4 में, B4 में, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाइए। सो आप रिपीटिंग, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को रखे B4 में, तो याद रखिए यहां से पैरेलल लाइन बनाने के लिए एंगल इक्वल करना पड़ेगा। एंगल इक्वल करने के लिए एक्चुअली 3 स्टेप। पहला स्टेप, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को रखिए B4 में, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर, ये देखिए B3 यूज करना है, मेजरमेंट चेंज किए बगैर, जैसे B4 में रख के हमने आर्क बनाया था वैसे अब B3 में रखिए, और B3 में रखिए सेम मेजरमेंट का आर्क। इज इट क्लियर? तो एक कोई भी एक मेजरमेंट लिए, सेम मेजरमेंट, तो B4 से हमने आर्क बनाया, मेजरमेंट चेंज किए बगैर, अब पॉइंटेड एंड को रखिए B3 में, और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क। उसके बाद ये जो हमने आर्क बनाया था B4 से, इसके इंटरसेक्शन का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हमको मेजर करना है। ये हमारा सपोज एंगल आ गया α1, और यहां आएगा α2, दोनों इक्वल चाहिए। तो अब क्या क्या मेजर करना है, ये जो आर्क बना है उसका देखिए इंटरसेक्शन, ये दोनों पॉइंट, सब दोनों को मेजर कर रहे हैं। ये पॉइंटेड एंड यहां रखा हमने, और इसको तो इसको कम ज्यादा करना पड़ेगा। ये पॉइंटेड एंड यहां पे, सपोज लाइक दिस, और ये चौक यहां पे। इज इट क्लियर? जैसे ये पॉइंटेड एंड है यहां पे, वैसे यहां पे पॉइंट है, तो पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, और ये सेकंड पॉइंट को मेजर किया। अब ये पॉइंटेड एंड को यहां पे रख के मेजर कर लिया। इज इट क्लियर? हम दोनों, ये दोनों पॉइंट को मेजर कर रहे हैं। ये पॉइंटेड एंड यहां पे चौक, ये पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। तो जैसे हमारे ये 2 पॉइंट्स है, वैसे ये 2 पॉइंट्स आ गए। किसी पे देखिए ये पॉइंट, ये दोनों को मेजर किया, और यहां पे रख के सेम मेजरमेंट का आर्क, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तो जैसे B4 से हमने ये लाइन ड्रॉ किया था, वैसे अब ये B3 से, मतलब एक लाइन का एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये। सो कितने स्टेप्स के यहाँ पे है? 3 स्टेप्स। रिपीट कर रहे हैं फिर से। कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड को B4 में, कोई भी एक मेजरमेंट, वो मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब पॉइंटेड एंड को B3 में, सेम मेजरमेंट का आर्क। उसके बाद ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने मेजर कर लिया, और मेजर करने के बाद सेम मेजरमेंट यहाँ पे लेके आर्क बना लिया। तो जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट, वैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे ये तो वैसे ही आ गया पॉइंट। अब ज्वाइन किसको करेंगे? इस पॉइंट को और B3 को, दोनों को ज्वाइन कर देंगे यूजिंग स्केल। दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो ये हमारा C था, दिस इज C' हो गया। ठीक है, उसको यहां पे ले सकते हैं, इफ यू वांट यहां पे भी ले सकते हैं। तो ये एंगल सपोज हमारा α1 है, ये एंगल हमारा α2 है, दोनों इक्वल रहेंगे। ऐसे ही दोनों लाइंस पैरेलल, तो दोनों एंगल इक्वल। ये एंगल्स को दे आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो लाइंस पैरेलल। नाउ जैसे हमने यहां से एक पैरेलल लाइन बनाया, ये वैसे अब यहां बनाना पड़ेगा। तो ये पैरेलल लाइन बनाने के बाद हमको ये C था ना, C' आ गया। अब यहां से पैरेलल लाइन बनाएंगे तो यहां A है, यहां A' आ जाएगा। सो 2 पैरेलल लाइन बनाना पड़ता है, एक पैरेलल लाइन ये, दूसरी पैरेलल लाइन ऐसे। ना फिर से जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल। वैसे अगर इससे पैरेलल लाइन बनाना तो यहां की भी एंगल इक्वल करना पड़ेगा। सो पैरेलल लाइन बनाने के लिए कितने स्टेप्स एक्चुअली? 3। क्या किया था आपने? कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क B4 से, सेम मेजरमेंट का आर्क B3, फिर दोनों पॉइंट्स को मेजर किया और यहां पे कट किया। बिल्कुल सेम यहां पे करेंगे, सेम 3 स्टेप यहां करेंगे। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंट C पे रख के
कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, ये हमारा एंगल θ1 है। पहला स्टेप, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को C पर रखिए, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब पॉइंटेड एंड को C' पर रखिए। कहां पे C'? और सेम मेजरमेंट का आर्क। ये दो स्टेप। पहले स्टेप क्या, कोई भी एक मेजरमेंट रखा, पॉइंटेड एंड C पे रखा, आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को C' पे रखा और सेम मेजरमेंट का आर्क। इसके बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों को मेजर करेंगे। यहां पे हमने एक आर्क बनाया, सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही और ये, इसको मेजर करना और सेम यहां पे चाहिए। ये एंगल सपोज हमारा θ1 है, नेक्स्ट यहाँ पे θ2 दोनों इक्वल आ जाइए। तब क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। कैसे? पॉइंटेड को यहाँ रखा और ये इसको मेजर कर दिया। जो हमने मेजर किया, जैसे ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने मेजर किया, सेम मेजरमेंट यहाँ पे रखा और यहाँ पे आर्क बना दिया। इसीलिए आई एम रिपीटिंग, तो ये इसको पॉइंटेड एंड को यहाँ पे ये मेजर किया, सेम मेजरमेंट यहाँ पे लिया हमने और मेजरमेंट लेने के बाद यहां पे आर्क बनाया। इज इट क्लियर? ये देखिए यहां पे ये मेजर किया, यहां पे रखा और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क, सेम मेजरमेंट का आर्क। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे ये है, जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे ये। अब लाइन कैसे ड्रॉ करना है, यहां C से आ रहा था, यहां C', यानी C' को और ये पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देना, पैरेलल आ जाएगी। C' को इसको ज्वाइन करना चाहिए यार कि C' और ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनको ज्वाइन करना है। और ये लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए लाइन से पैरेलल आएगी, थोड़ा सा अंदाज लगा लिए पैरेलल आना चाहिए। ये है A, दिस इज A'। इसे क्लियर? तो देखिए नया ट्रायंगल, तो पुराना ट्रायंगल कौन सा था, A B C, और नया कौन सा है, A', क्योंकि A है इसलिए A', C इसलिए C', और यहां जो पॉइंट रहेगा याद रखिए दिस पॉइंट, ये चेंज नहीं होगा। जहां पे आप स्केल लाइन ड्रॉ करना ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। पुराने ट्रायंगल में भी इसका नाम B रहेगा, यानी A B C, और नए ट्रायंगल में भी इसका नाम B रहेगा, A' B C'। तो ये पॉइंट का नाम चेंज नहीं होगा। तो पुराना ट्रायंगल कौन सा था, A से B तक, B से C तक और C से A तक, ABC। और नया ट्रायंगल कौन सा, A' है, यहाँ से A' से B, B से C' और C' से A। ये जो स्केल लाइन पे जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम चेंज नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ये भी B है और ये भी B, इसलिए इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। दिस ऑल यू टू डू नाउ। इसकी प्रैक्टिस करना आपको, एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार आप सॉल्व करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।